श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवि नील नीरज सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति बधित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजनम मन जाहि राचहु मिलहि सोहबर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत राविरो एहि भांति गौरी अशीष सुन सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सिय हरषि न जाई कही मंजुल मंगल मूल बामे अंग फड़कन लगे। और श्री रामचरितमानस में भगवान ने कहा उत्तर कांड में कि हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, भरत के और मेरे बीच में कोई भी अंतर नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपनेहु शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारहि, कृपानंद संदोह। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आप ही की कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक डिटाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई, संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण नहीं पाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक घृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुनि कीनी बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं तथा गुण और ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता।
हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि संत असंत ही के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी, काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है। किंतु चंदन अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुरसी सन चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड, और अनल दाही पीटत घनही, परसु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को ये दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, समय अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर सुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समान समता रखते हैं। उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति असाया, सबहि मान प्रत्यापु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं और स्वयं मान रहित रहते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायन, शांति विरति विनीति मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जन नेत्री। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों के प्रति प्रीति होती है और जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली होती है। ए सब लक्ष्मण बसहि जासुर, जानेहु तात संत संतत फुर, समदम नियत नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। भगवान कहते हैं, हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हों उनको सदा सच्चा संत जानना। जो शम मीन्स मन के निग्रह, दम मीन्स इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते, मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है, मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय है।
सुनऊ संत तन केर सुभाऊ, भूलेहु संगति करई न काहू। तिनकर संग सदा सुखदाई, जिमि कपिलहि घालहि हर लाई। अब असंतों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करना चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय और कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जय कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। दुखों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि माने खजाना, उनने कहीं ये खजाना पा लिया हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बैरु अकारन सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी वो लोग बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई वहाँ आई हृदय कठोरा। उनका झूठ ही लेना है, झूठ ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है, झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मारते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं। हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान दे दिया, इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खा कर आ रहे हैं हम, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब ये कि सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांप को भी खा जाता है, वैसे ही ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के ये लोग बड़े निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद। ते नर पावर पाप मैं देह धरे मनुजात। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, शिस्त्रोदर पर जमपुर त्रासन। काहो की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। लोभी उनका ओढ़ना है, लोभी उनका बिछोना होता है, अर्थात लोभी से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता है। यदि किसी की बड़ाई सुनते हैं तो वे ऐसी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई। जूड़ी यानी बुखार। जब काहू के दे कहीं बेपति, सुखी भये मानहु जग नृपति। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण
लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु प्रिय न मानहि, आप गए अरुघालहि आनहि। करहि मोहे बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। हे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ में दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं, उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है, ना भगवान की कथा ही अच्छी लगती है। अब गुण सिंधु मंद मति कामी, विदूषक पर धन स्वामी। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिए धरे सुवेशा। बे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता माई, और द्वापुर कछुक वृंद बहु होई है कलि जुग जाई। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते हैं, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे तात जानई को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सहसी महाभव भीरा। करहि मोहे बस नर अगनाना, स्वार्थ रथ परलोक समाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहना पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप जिन कह में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार को दुख रूपी जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भाषे, ते न परहि भवे जिन लखि राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे हैं। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभऊ न देखियहि देखहि सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण मीन्स विवेक। गुण इसी में है कि दोनों ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हरस अपारा। भगवान श्री राम के श्री मुख से वचन सुनकर सारे भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था।
वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर आए, एहि विधि चरित करत नित नाए। बारे बारे नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र को गाते हैं। नित नव चरित देखी मुनि जाई, ब्रह्मलोक सभी कथा कहाई। सुनि विरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करऊं गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर ये सब कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख पाते हैं। हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहहीं, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहीं। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनई परम अधिकारी। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान यानी समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि से कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच पत्थर के समान है। तो इस प्रकार है नाम श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने इस संसार में करने वाले गुण दोषों को व्यक्त किया है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में जो कृष्ण ने द्वापर में कहा है, वही त्रेता युग में भगवान राम ने कहा है। यानी राम की हो या कृष्ण की हो, भक्ति तो समान है। गुण अवगुण दोष सभी यथावत हैं। इसलिए आप इस उत्तरकांड के इस छोटे से प्रसंग को अवश्य सुनिएगा और आपको अच्छे और बुरे की इससे पहचान होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मैं आपके लिए कुछ और नया ढूंढ कर लाती हूँ।